चंद्रमहल की कहानी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच चंद्रमहल खड़ा था। सफेद संगमरमर का बना हुआ महल यह सूरज के नीचे चमकता था। चांदनी ने इसके आंगन को चांदी के तालाबों में बदल दिया। राजाओं की पीढ़ियों ने इसकी बालकनियों से राज किया। उन्होंने इसकी सुंदरता के किस्से सुनाए, इसके अतीत के किंवदंतियों को फुसफुसाते हुए। एक किंवदंती ने राजकुमारी मृदुला के बारे में बताया। अपनी दया और कृपा के लिए जानी जाने वाली वह चंद्रमहल का दिल थी। उसकी हंसी हॉल में गूंजती थी, उसके गाने खुशी से महल को रोशन करते थे। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, एक क्रूर मोड़ था। उसकी शादी की पूर्व संध्या पर विश्वासघात हुआ। एक ईर्ष्यालु चचेरा भाई लालच से अंधा हो गया। उसने राजकुमारी को जहर दे दिया। मृदुला विश्वासघात और दिल टूटने से अपने प्रिय चंद्रमहल की बाहों में अंतिम सांस ली। उसकी हंसी खामोश हो गई, उसके गाने थम गए। महल जो कभी जीवन से भरपूर था, दुख में डूबा हुआ था। पूर्णिमा का साया। साल दशकों में बदल गए, दशकों सदियों में बदल गए। राजकुमारी मृदुला की कहानी लोक कथाओं में बदल गई। फिर भी चंद्रमहल को अपनी पूर्व महिमा कभी वापस नहीं मिली। पहाड़ की हवाओं पर फुसफुसाहट फैल गई। अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट, एक भूतिया उपस्थिति की। ग्रामीणों ने एक भूतिया आकृति के बारे में बताया जो चांदनी में झिलमिलाती थी। एक अकेली औरत बहते हुए सफेद रंग में लिपटी हुई, उसका चेहरा ढका हुआ था। वह केवल पूर्णिमा की रातों में दिखाई देती थी, महल के गलियारों से गुजरती हुई। सन्नाटे में उसकी दर्द भरी चीखें गूंज उठती थीं, जिससे सबसे बहादुर आत्माओं में भी सिहरन दौड़ जाती थी। कुछ लोगों ने इसे बूढ़ी पत्नियों की कहानी कहकर खारिज कर दिया। दूसरों ने, जिन्होंने प्रेत को देखा था, ने एक अलौकिक ठंड की बात कही। हवा से चिपकी हुई हड्डी जमा देने वाली ठंड महल के दुखद अतीत की एक कठोर याद दिलाती है। चंद्रमहल जो कभी सुंदरता और भव्यता का प्रतीक था, भय का पर्याय बन गया। अतीत की फुसफुसाहट। चंद्रमहल के भूतिया होने की किंवदंती कई लोगों के कानों तक पहुंची। तलहटी से गुजरने वाले यात्रियों ने रीढ़ की हड्डी दिला देने वाली कहानियां सुनाई। कुछ केवल अतिशयोक्ति थीं, नाटकीय प्रभाव के लिए अलंकृत कहानियां। लेकिन कुछ में सच्चाई की एक झलक थी, वास्तविक भय का एक संकेत। इन कहानियों को सुनने वालों में एक युवा इतिहासकार विक्रम भी था। प्राचीन ग्रंथों और भूले हुए ज्ञान के एक उत्साही पाठक विक्रम अलौकिक से मोहित थे। उन्होंने भूतों की अधिकांश कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन चंद्रमहल की कहानी ने उनके भीतर एक राग छेड़ दिया। उन्होंने परित्यक्त महल के प्रति एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। उन्होंने किंवदंती के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। क्या यह केवल कल्पना की उपज थी या वास्तव में कोई रहस्य सुलझाना था? अपने संशयवाद और रोमांच की प्यास से लैस होकर विक्रम चंद्रमहल के अभियान पर निकल पड़े।